कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही है मुंगेर से, जहां तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंद दिया है। तीनों की मौके पर मौत हो गई है। बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तेलिया तालाब के पास का बताया जा रहा है। सड़क किनारे ये तीनों काम कर रहे थे, तभी हादसे का शिकार हुए हैं। हाईवा की मरम्मत ये तीनों कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक भागलपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खराब हाईवा की मरम्मत कर रहे 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ड्राइवर, मिस्त्री और हेल्पर तीनों की मौके पर जान चली गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और आक्रोशित ग्रामीणों ने कार को घेरकर सड़क पर पलट दिया। साथ ही मुंगेर भागलपुर मुख्य मार्ग को करीब 3 घंटे तक जाम रखा है। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। लोगों को समझाकर जाम खत्म कराया गया। पुलिस ने कार जब्त कर ली है और फरार आरोपियों की तलाश के साथ साथ आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसका छोटे छोटे बच्चे हैं और इसके पीछे कोई भी नहीं है। इसका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, 3 आदमी, तभी यहाँ से ये लाश उठेगी। हम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ा के हम लोग बैठे हुए थे तो कॉल गया यहाँ से कि आपके मस्जिद के बगल में जो शाहिद भाई थे ड्राइवर, वो मिस्त्री, उनका जो है स्पॉट डेट हो गया है। तो हम उनके बेटा को लेके उनकी वालदा को खबर किया, पता चला उनको घर में बैठा दे कि आप घर पर ही हम लोग जा रहे हैं। हादसा कैसे हुआ? अपने गैरेज में काम कर रहे थे वो साइड में, और रॉन्ग साइड में गाड़ी घुसा और 3 आदमी को नुकसान करके चला गया। बस यहीं पर जहाँ पर स्पॉट खड़े हैं, लोहापुर तेलिया तालाब के आसपास। और अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या अभी मौके पर हालात बने हुए हैं? देखिए, मौके पे जो हालात है अभी भी जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें काफी गुस्सा है। हालांकि पुलिस और जिला की जो पुलिस और जिला प्रशासन के जो भी आला अधिकारी है वो मौके पे पहुंच गए हैं, लोगों को समझाने में लगा है। हालांकि समझाने के बाद लोग मान भी गए हैं, लेकिन उनका एक ही मांग था, जो फैमिली है उनको उचित से उचित मुआवजा मिले, ताकि उनकी जो पत्नी है, जो बच्चे हैं, उनका जीवन यापन सही से चल सके। क्योंकि 3 की जो मौत हुई, 3 अपने घर में कमाने वाले शख्स थे, एक हाईवे का ड्राइवर था और 2 जो हाईवा जो खराब हो गया था उसको ठीक करने के लिए वो आए थे। जी ठीक है अरुण, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर भागलपुर से मिल रही है। भागलपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां सुल्तानगंज नगर परिषद में अपराधियों ने गोलीबारी की है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण प्रसाद की मौत हो गई है। गोली लगने से नगर सभापति राजकुमार गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को मायागंज अस्पताल रेफर किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां सुल्तानगंज नगर परिषद में अपराधियों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण प्रसाद की मौत हो गई। गोली लगने से नगर सभापति राजकुमार गुड्डू गंभीर रूप से घायल हैं और घायल को मायागंज अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उन्हें बेहतर इलाज दिया जाएगा। न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। विकास, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आज सुल्तानगंज कार्यालय में, अंचल कार्यालय में बाइक सवार अपराधी 3 की संख्या में पहुंचे थे और जैसे ही कार्यालय से नगर सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी बाहर निकले, उसके बाद ताबड़तोड़ जो है गोली बरसाई गई है, जिसमें कि मौके पर ही कार्यपालक पदाधिकारी की मौत हो गई है। जबकि नगर सभापति जो राजकुमार गुड्डू है वो गंभीर अवस्था में वहां से भागलपुर रेफर किया गया है। बाइक सवार अपराधी जो है वो गोलीबारी करने के बाद मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। वरीय पदाधिकारी भी भागलपुर से सुल्तानगंज के लिए घटनास्थल पर रवाना हुए हैं। लेकिन विकास, सबसे बड़ा सवाल यही है कि नगर परिषद में जाकर इस तरीके से अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। बहुत बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठता है। देखिए, वहां पर अमूमन जो है सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है। आज भी कार्यालय परिसर में सुरक्षा कर्मी थे, लेकिन
ये घात लगाए अपराधी पहले से ही बाइक लेकर परिसर में घुसे हुए थे और जैसे ही कार्यपालक पदाधिकारी और नगर सभापति अपने चेंबर से बाहर निकले तो उसके बाद गोलीबारी की गई है और गोलीबारी करने के बाद सभी जो बाइक सवार 3 अपराधी बताए जा रहे हैं वो सभी वहां से मौके से फरार हो गए हैं। बहरहाल जो है वरीय पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। तो क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या पहचान हो पाई है या पता चला कि इसके पीछे क्या कोई वजह है? अब तक कोई बात जो निकलकर साफ तौर पर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो वरीय पदाधिकारी हैं वो रास्ते में घटना स्थल पर अब तक नहीं पहुंच पाए हैं और जब तक वो घटना स्थल पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक वो कुछ बताने में असमर्थ हैं। लेकिन जो बातें सामने आ रही है कि जो बाइक सवार अपराधी थे वो सुबह में ही कार्यालय परिसर के अंदर पहुंचे हुए थे और काफी देर तक उन्होंने रेकी की थी और बाकायदा गोलीबारी करने के लिए वो तकरीबन 4 से 5 घंटे तक कार्यालय परिसर में ही रुके थे। ठीक है विकास, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और आइए अब आपको 1 मिनट में खबर दिखाते हैं और शुरुआत सबसे पहले राजधानी पटना से करते हैं। पटना में भीषण सड़क हादसा हो गया जहां 2 कारें आमने सामने से टकरा गई। इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज पटना एम्स में चल रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ अंतर्गत जानीपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई जहां पटना औरंगाबाद NH 139 पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि नकटी भवानी के पास 2 कारों की जोरदार टक्कर हो गई। दोनों कारें आमने सामने से टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। कार तो मानो जैसे खत्म ही हो गयी। इस हादसे में लगभग 6 लोग गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए AIIMS में भर्ती करवाया जहाँ उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि एक कार शादी समारोह से पटना लौट रही थी और पूरे परिवार के सदस्य गाड़ी में ही मौजूद थे। वहीं दूसरी कार पटना से औरंगाबाद की ओर जा रही थी जिसका ड्राइवर हादसे के बाद तुरंत मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए AIIMS पटना भेजा जहाँ उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात में जुट गयी। हादसे के बाद कुछ देर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। शेखपुरा में बढ़ते सड़क हादसे को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी सड़क पर उतरकर वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और ट्रैफिक के नियमों का पालन करवा रहे हैं। शेखपुरा जिले में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। दिन पर दिन जिले में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े लगातार बढ़ते दिखाई देते हैं। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी स्वयं सड़क पर उतरकर वाहनों की जांच कर रही हैं। ऑटो समेत अन्य वाहनों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बिना हेलमेट, ओवरलोडिंग, गलत दिशा में चलने और कागजात की कमी जैसी गलतियों पर विशेष नजर है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे यातायात के नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगे और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो। साथ ही ऑटो और ई-रिक्शा चालक ने सड़क का अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण की वजह से यातायात में सबसे ज्यादा समस्या आती है। इसकी शिकायत कई बार की गई। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। स्टेशन रोड से इस अभियान की शुरुआत हुई। ये सख्ती कभी कभी की जगह हर समय की जानी चाहिए ताकि सड़क हादसों में कमी आए। दरभंगा में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। सड़क किनारे अवैध दुकानों को हटाया गया। रेल ओवरब्रिज निर्माण को लेकर अतिक्रमण बाधा बन रहा था जिसको लेकर ये कार्रवाई हुई है। शहर के विकास में बाधा बन रहे अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा चल रहा है। जिले में प्रस्तावित रेल ओवरब्रिज यानी आरओबी के निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए प्रशासन ने बाग मोड़ से लेकर कबाबा गुमटी तक जोरदार सफाई अभियान चलाया। DCLR संजीव कुमार खुद सड़क पर उतरे। टीम ने बाग मोड़ से बेला मोड़ होते हुए कबाबा गुमटी तक पूरे रूट का निरीक्षण किया और उन संरचनाओं को जमींदोज कर दिया जो आरओबी निर्माण में बाधा बन रही थी। इस कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनी अस्थायी दुकानों और ढांचों को प्रशासन ध्वस्त कर दिया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी की वजह से किसी प्रकार का विरोध तो नहीं हुआ। प्रशासन का कहना है कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद लोगों ने सड़क के किनारे कब्जा जमाया हुआ था। प्रशासन ने साफ कर दिया कि कब्जा जमाए लोगों को अब और मोहलत नहीं मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक आरओबी निर्माण शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए बेहद जरूरी है। विकास कार्यों में बाधा डालने वाले किसी भी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नवादा में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। गोविंदपुर में हाथियों के झुंड ने 20 घरों को उजाड़ दिया है। ग्रामीण वन विभाग की लापरवाही से नाराज हैं। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया है। नवादा में हाथियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले एक महीने से आतंक का पर्याय बने हाथियों के झुंड ने एक बार फिर से गोविंदपुर इलाके में तबाही मचाई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर मोर्चा खोला। मामला गोविंदपुर के माधोपुर गांव का है, जहां हाथियों के झुंड ने एक साथ 20 घरों को टारगेट किया। हाथियों ने न सिर्फ घरों को ध्वस्त किया बल्कि अंदर रखा अनाज भी चट कर गए। दलान से लेकर मवेशियों के तबेले तक हाथियों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। वन विभाग की विफलता से नाराज ग्रामीणों ने माधोपुर के पास सड़क को जाम कर आगजनी की। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की टीम इलाके में मौजूद तो है, लेकिन हाथियों को भगाने में नाकाम साबित हो रही है। साथ ही अब तक हुए नुकसान का मुआवजा न मिलने से लोगों में भारी आक्रोश है। बता दें कि ये झुंड अब तक एक महिला समेत 2 लोगों की जान ले चुका है। झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में भी इससे भारी नुकसान पहुँचा है, लेकिन प्रशासन इन्हें वापस जंगल में भेजने में अब तक विवश नजर आ रहा है। बेतिया से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां प्रेम में पड़ा युवक नाराज होकर टावर पर चढ़ गया और अपना जान जोखिम में डाल दी। घंटों मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। योगापट्टी के नौगामा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक प्रेम प्रसंग की वजह से टावर पर चढ़ गया। बेतिया के गांव धनुष टोली का निवासी चंदन टावर पर चढ़ गया और नीचे उतरने से इनकार करता दिखा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी योगापट्टी थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतरवाने का प्रयास शुरू हो गया। युवक नीचे उतरने के लिए राजी नहीं था, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बन गई। बहुत देर तक ये ड्रामा चलता रहा। हालांकि काफी मशक्कत के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतारा गया। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक फतेहपुर गांव की एक लड़की से प्रेम करता है। इसी प्रेम प्रसंग को लेकर नाराज होकर ये युवक टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि युवक बार बार लड़की से मिलने की जिद कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने परिजनों के साथ साथ संबंधित लड़की को भी मौके पर बुलाने की बात कही, ताकि दोनों को समझाया जा सके। बाढ़ में आई एक बारात में खूब लाठी डंडे चले, जिसके बाद दूल्हे ने शादी करने से ही इनकार कर दिया। दुल्हन वरमाला लिए खड़ी रही, लेकिन लड़का शादी के लिए नहीं माना। बाढ़ में शादी समारोह अखाड़े में तब्दील हो गया। बाढ़ रेलवे स्टेशन के पास दयाचक मोहल्ला में बोकारो के सेक्टर 9 से एक बारात आई थी। मोहल्ले में खुशी का माहौल था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जब बारात निकली और डीजे पर डांस शुरू हुआ, लोग झूम रहे थे, गा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में ही बारात में घमासान शुरू हो गया। बारात की भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए और बारातियों से बदसलूकी करने लगे। बारातियों से झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते बात आगे बढ़ गई और बदमाशों ने बारातियों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस मारपीट में बोकारो से आए बारातियों के 5 सदस्य बुरी तरह से घायल हो गए। घायल बारातियों को उठाकर बाढ़ के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद लड़का पक्ष के लोगों ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ। घंटों तक ड्रामा चलता रहा। लड़की पक्ष शादी का दबाव बनाने लगे। इस दौरान एक दूसरे से कहासुनी होती रही। सूचना के बाद आई पुलिस ने समझा बुझाकर शादी के लिए राजी किया, जिसके बाद लड़की पक्ष ने आनंद फानन में जयमाला और सिंदूरदान की रस्म पूरी की और शादी संपन्न कराई। पटना में एक तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को रौंद दिया। कार ड्राइवर नशे में धुत था। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। खबर राजधानी पटना के बेहटा से है, जहां कल देर शाम आईआईटी थाना क्षेत्र में कार ने एक ठेले को टक्कर मार दी। बेहटा औरंगाबाद मुख्य मार्ग पर एक सामुदायिक केंद्र के सामने अंडे का ठेला लगा हुआ था। कार की रफ्तार बहुत तेज थी। अनियंत्रित कार ने ठेले के आसपास खड़े 3 अन्य लोगों को भी कुचल दिया। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों की भारी भीड़ लग गई। घायलों को उठाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कार की छानबीन की। छानबीन में पुलिस को कार के अंदर 2 पिस्टल और विदेशी शराब बरामद हुई। जांच पड़ताल में पता चला कि ड्राइवर नशे में था। घायलों की पहचान राघोपुर निवासी विजय राम, गुड्डू कुमार, धीरज कुमार के रूप में हुई है। हालांकि पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है।
भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नेपाली करेंसी और भारतीय नोट बरामद किए हैं। अवैध पैसों का कारोबार करने वालों पर एक सप्ताह में पुलिस की दूसरी कार्रवाई है। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल पुलिस ने बड़ी छापेमारी की। इस छापेमारी में अवैध पैसों का कारोबार करने वाले और गुंडा बैंक चलाने वाले दुकान से भारी मात्रा में नेपाली करेंसी और भारतीय नोट बरामद हुए हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर रेलवे गुमटी के पास संचालित एक सट्टे दुकान में छापेमारी की गई। करेंसी कितनी है अभी स्पष्ट नहीं है, नोटों की गिनती जारी है। इसके साथ ही अभी जाँच की जा रही है कितनी बड़ी रकम कहाँ से लाई गई और उसका स्रोत क्या है। पुलिस ने दुकानदार संजय कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एक सप्ताह पहले भी रक्सौल पुलिस ने एक दुकान पर छापेमारी की थी, जिसमें लगभग 45 लाख रुपए बरामद किए गए थे। एक सप्ताह के भीतर कारोबार से जुड़े ठिकानों पर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। छापेमारी की सूचना के बाद इलाके के कई सटही कारोबार दुकान बंद कर फरार हो गए हैं। इस छापेमारी अभियान में रक्सौल थाना की दर्जनों पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस लगातार अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। राजधानी पटना में शादी समारोह मातम में तब्दील हो गया। बारात में डीजे पर हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। राजधानी पटना में एक शादी समारोह का जश्न एकदम मातम में तब्दील हो गया। घटना पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव की है, जहां बीती रात शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में गोली लगने से 16 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान डुमरी गांव निवासी रवि कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात बारात के दौरान डीजे की धुन पर गाँव के कुछ लड़के लोडेड कट्टा के साथ फायरिंग करने लगे। तभी फायरिंग में गोली बारात में डांस कर रहे युवक को जा लगी। आनंद फानन में घायल युवक को इलाज के लिए फतुहा PHC में भर्ती कराया गया। घायल की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे PMCH रेफर कर दिया। PMCH में इलाज के दौरान ही युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना के बाद ग्रामीण SP कुंदन कुमार और FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से घटना में उपयोग हुए हथियार भी बरामद कर लिए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में क्रिकेट के खेल ने उस वक्त खूनी मोड़ ले लिया जब मामूली विवाद में एक युवक की बैट से मारकर हत्या कर दी गई। मौत के बाद परिजनों ने पारस अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। पटना के फुलवारी शरीफ में खेल का मैदान उस वक्त जंग के मैदान में तब्दील हो गया जब महज एक रन या आउट के विवाद ने एक युवक की जान ले ली। इस मौत के बाद पारस अस्पताल के बाहर जो मंजर देखने को मिला, उसने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। मृतक की पहचान विशाल कुमार के रूप में हुई, जो बिहार शरीफ का रहने वाला था और फुलवारी शरीफ में अपने ननिहाल आया था। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के दौरान बुधवान कॉलोनी के रजनीश से उसका विवाद हुआ। आरोप है कि गुस्से में रजनीश ने विशाल के सिर पर क्रिकेट बैट से जोरदार हमला कर दिया। गंभीर हालत में विशाल को बाजार स्थित पारस अस्पताल लाया गया, लेकिन घंटों चले इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों का धैर्य जवाब दे गया। अस्पताल परिसर में जमकर तोड़फोड़ हुई, गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी गई और अस्पताल के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। आक्रोशित लोगों ने दानापुर पटना मुख्य मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया। भोजपुर पुलिस ने तक एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो आधार कार्ड ऑपरेटरों का फिंगरप्रिंट क्लोन कर फर्जी आधार कार्ड बना रहा था। पुलिस ने दरभंगा और पीरो से 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो आधार ऑपरेटरों का अंगूठा क्लोन कर फर्जी आधार कार्ड बना रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई से जाली कागजात बनाने वाले सिंडिकेट में हड़कंप मच गया। मामले की शुरुआत तब हुई जब आरा सदर ब्लॉक के आधार ऑपरेटर धीरज कुमार महतो ने शिकायत दर्ज कराई। धीरज को पता चल गया था उनकी ID का इस्तेमाल कर कोई आधार कार्ड बना रहा है। जाँच में खुलासा हुआ कि ऑपरेटर के फिंगरप्रिंट को क्लोन कर सुरक्षा मानकों को बाईपास किया जा रहा था। साइबर
डीएसपी स्नेह सेतु के नेतृत्व में बनी टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर दरभंगा और भोजपुर के पीरों में छापेमारी की। पुलिस ने दरभंगा से एक और पीरों के रजिया गांव से दूसरे आरोपी को दबोच लिया। हालांकि एक आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। ये अपराधी असली ऑपरेटरों का फिंगर क्लोन बनाकर आधार पंजीकरण के सुरक्षा मानकों को बाईपास कर रहे थे। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से भी भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए हैं। सिमडेगा से खेल और प्रतिभा को नई उड़ान देने वाली प्रेरक तस्वीर सामने आई है, जहां हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले इस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव बच्चों तक पहुंचा। नीदरलैंड के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें हॉकी के गुर सिखाए। खेल के प्रति रोमांच और रुचि की ये तस्वीरें सिमडेगा जिले से सामने आई हैं, जहां नीदरलैंड से आई ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता फ्लोरीन जॉन बोवेलेंडर ने यहां की बच्चियों के बीच हॉकी के गुर सिखाए। बता दें कि 1996 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से गोल्ड मेडल जीतने वाले बोवेलेंडर जलडेगा प्रखंड के पतियम्बा गाँव पहुँचे, जहाँ उनके फाउंडेशन के बैनर तले ग्रास रूट हॉकी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस खास आयोजन में स्थानीय बच्चियों ने न सिर्फ हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, बल्कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी से सीधे ट्रेनिंग लेने का मौका भी पाया। बोवेलेंडर ने बच्चियों को खेल की बारीकियां सिखाई, उनके साथ मैदान में उतरे और उनका हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने ये कहा कि सिमडेगा की बच्चियों में गजब की प्रतिभा है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक नृत्य की तरह एंजॉय करती हैं। यही जुनून उन्हें आगे तक ले जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो भविष्य में फिर से यहाँ आना चाहेंगे ताकि इन उभरती प्रतिभाओं को और निखार सके। ऐसे में सिमडेगा जैसे हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, वहाँ इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शन निश्चित रूप से नई उड़ान देने वाला है। वन्य जीव प्रेमियों के लिए राजस्थान के रणथंभौर से बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां बाघिन T133 अपने शावकों के साथ नजर आई। इस दुर्लभ दृश्य ने पूरे इलाके में रोमांच और उत्साह का माहौल बना दिया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक बार फिर खुशखबरी सामने आई है। यहाँ बाघिन T133 अपने शावकों के साथ नजर आई है, जिससे पूरे इलाके में रोमांच और उत्साह का माहौल है। वन क्षेत्र गांधरिया दह में गश्त के दौरान वन कर्मियों ने बाघिन T133 को 2 शावकों के साथ देखा। रणथंभौर फर्स्ट के डीएफओ मानस सिंह के मुताबिक ये क्षेत्र बाघिन T133 की टेरिटरी है। फिलहाल वन विभाग कैमरा ट्रैप के जरिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि शावकों की सही संख्या की पुष्टि की जा सके। बाघिन T133 बाघिन T93 की संतान है। साल 2020 में T93 ने 3 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें T132, T33 और T134 शामिल थे। बाद में T134 को 2023 में सरिस्का टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया था। बता दें कि वर्तमान में करीब 6 साल की उम्र वाली बाघिन T133 को जून 2022 में अपनी मां T93 के साथ कैमरा ट्रैप में भी कैद किया गया था।